हाँ जी, तो काय पर बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 41। ना क्वेश्चन नंबर 41 कल होमवर्क दिया था। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना, मॉड्यूल ने थोड़ा विचित्र तरीके से किया है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना बड़ा सॉल्यूशन का जरूरत था क्या। मतलब जो तरीके से उन्होंने निकाला है एक्चुअली वो कंपेरेबल ही नहीं, मतलब वो प्रॉब्लम ही मेरे हिसाब से गलत है। What I mean to say is the problem is wrong. What it means to say, let's see प्रॉब्लम नंबर कौन सा 41 एक बार देखते हैं। चलिए आइए जरा शर्मा जी की आंखों से देखते हैं कौन सा चीज। क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। वीसी लिमिटेड मेक्स, दिख नहीं रहा, ध्यान दे, चश्मा लगा। वीसी लिमिटेड मेक्स एंड सेल 2 प्रोडक्ट्स पी एंड क्यू। कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं? 2। क्या क्या नाम है? पी और क्यू, बराबर। The budgeted selling price of P is 1800 and that of Q is 2160. सेलिंग प्राइस कितनी कितनी है? 1800 और 2160, बराबर। वेरिएबल कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग P आर 900 एंड विद Q इज 1800, ठीक है। एनुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन सेलिंग कॉस्ट ऑफ VC लिमिटेड इज 88,000। एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है। The company has 2 production/sales option. The P and Q can be sold either in the ratio 2P:3Q. पहला रेशियो क्या है? 2:3 के प्रोपोर्शन में बेचना है, और इन रेशियो 1P और 2Q. What will be the optimum mix and why? पहली चीज यहां पर, क्या मैं प्रोडक्ट P का, या चलिए इधर ले लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 41। प्रोडक्ट P है और एक प्रोडक्ट क्या है? Q है। 2 प्रोडक्ट है, आए ना। क्या सेलिंग प्राइस दे रखी है आपको? कितनी कितनी है सेलिंग प्राइस? 1800 और 2160। इसमें से लेस वेरिएबल कॉस्ट अगर माइनस करूं तो 900 और 1800 माइनस हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट मैंने घटा दी, क्या निकल आएगा? कंट्रीब्यूशन बताइए। 900 और 360। मेरे पास 2 प्रोडक्ट मिक्स है। एक प्रोडक्ट मिक्स क्या है? 2P:3Q, ये एक प्रोडक्ट मिक्स है। और दूसरा प्रोडक्ट मिक्स क्या है? 1P:2Q। मेरे को एक बात बताओ, एक जगह एक डब्बे में, मान लो इसको अपन 1 यूनिट मानते हैं, ऐसा पूरा क्या 2P एक सेट मानते हैं। इफ आई कॉल इट एज 1 सेट, और इसको भी मैं क्या बोल रहा हूं? एक सेट बोल रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, अगर एक सेट में 5 यूनिट है और एक सेट में 3 यूनिट है, ऐसे ही है ना, 2P:3Q, तो ऑब्वियस ही बात है ये 2P:3Q ये कितना कंट्रीब्यूशन देगा मुझे? 2 into 900 plus 360 into 3, totaling to 2880। अगर मैं इसको एक सेट बोलूं तो ये वाला सेट मुझे कंट्रीब्यूशन क्या होगा? ज्यादा देगा, बराबर। और दूसरा वाला सेट बोलो, 1 into 900 plus 2 into 360 comes out to 1620। ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये कंट्रीब्यूशन पर सेट ज्यादा रहेगा तो इसमें बीईपी जल्दी रीच होगा पहले वाले में, और दूसरे वाले में बीईपी लेट रीच होगा। तो मैंने कौन सा वाला मिक्स बना के बेचना चाहिए? फर्स्ट वाला मिक्स बना करके बेचना चाहिए, हाँ या ना? मैंने कौन से मिक्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए? सेकेंड वाले मिक्स पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना चाहिए। मैंने कौन सा मिक्स बना करके बेचना चाहिए? फर्स्ट मिक्स बनाकर बेचना चाहिए। ये सेंसलेस नहीं है कि आप 5 प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन को आप 3 प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन से कंपेयर कर रहे हो और बोल रहे कि ये वाला करो। वो तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कंट्रीब्यूशन क्या होगा? ज्यादा देगा एज कंपेयर टू दूसरा वाला प्रोडक्ट। दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑब्वियस सी बात है आपको कंट्रीब्यूशन क्या देगा? कम देगा। मुझे नहीं पता मॉड्यूल ने, मतलब उन्होंने सॉल्व किया, ये निकाला, इसके बाद बीईपी निकाला, बीईपी निकाल के और क्या क्या पता नहीं क्या क्या निकाला, बट उस चीज का मतलब क्या है? अगर मेरा यहीं तक मैं बता दूं, ऑब्वियस सी बात है यहां कंट्रीब्यूशन मुझे क्या मिलेगा? ज्यादा।
इन केस, चलिए आप ऐसा भी बोलते हैं कि मैंने जैसे बोला कि ये इक्वेट नहीं कर सकते, इन दोनों चीजों को क्या नहीं कर सकते अपन, इक्वेट नहीं कर, ठीक है, ये कितने प्रोडक्ट से मेरे को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, 5 यूनिट से मिल रहा है, चलो डिवाइड बाय 5 कर देते एक एग्जाम्पल की कि भाई पर यूनिट एवरेज आउट कर देते, तो यहां मेरे को कितना आ जाएगा 576 पर यूनिट आ जाएगा क्या, और इधर मेरे को कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, चलिए कितना आ जाएगा 540, फिर भी मेरे को कंट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है, तो मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन बेहतर है, हाँ या ना, एज कंपेयर टू, तो अगर मुझे प्रोडक्ट मिक्स मिला है तो मैं सिर्फ उन दोनों के कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करके बता सकता हूं कि मेरे को क्या ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन सा वाला मिक्स दे रहा है, फर्स्ट मिक्स दे रहा है। आइए जरा मैं यहां तक, मेरे हिसाब से तो सॉल्यूशन यहां खत्म हो गया, इसके आगे सॉल्यूशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या यहीं पे आपको समझ आ रहा है कि प्रोडक्ट मिक्स जो फर्स्ट सेट है इट विल गिव मोर प्रॉफिट एज कंपेयर टू द सेकेंड सेट, बराबर। अगर सेट्स का निकालूं, मतलब इन, और एक चीज, अगर सेट, क्या मेरी फिक्स कॉस्ट बीईपी भी कैलकुलेट करूं, ये मेरे को नहीं वहां पूछा नहीं है, जबरदस्ती का है, बट बीईपी भी कैलकुलेट करूं, अगर 88,000 है फिक्स कॉस्ट, डिवाइड बाय एक सेट का कंट्रीब्यूशन 2880, बोलिए 30.56 सेट, 31 सेट, कितने सेट बेचने पड़ेंगे, 31 सेट बेचने पड़ेंगे अगर मेरे को बीईपी अचीव करा। अच्छा, दूसरे वाले में 88,000 डिवाइडेड बाय 1620, मतलब ही क्या 54.32, 54 सेट अप्रॉक्स, बराबर 54। ऑब्वियस ही बात है, मेरे को अगर 30 सेट बेचने में मेरी फिक्स कॉस्ट निकल आएगी तो मैंने वैसा करना चाहिए, मैंने 54 सेट बेचने के लिए मेरे को ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है, मैंने जल्दी काय में निकल रहा है मेरा फिक्स कॉस्ट, पहले वाले ऑप्शन में निकल रहा है, तो वो मैंने करना चाहिए। मेरे को इस प्रॉब्लम से ही प्रॉब्लम है, ऐसा बोल सकता हूं कि यहां प्रॉब्लम में ही कुछ प्रॉब्लम है, वी आर कंपेयरिंग एप्पल विथ ऑरेंजेस। यहां ऐसा है कि एक जगह मेरे को 5 यूनिट का कंट्रीब्यूशन है और एक जगह मेरे को 3 यूनिट का कंट्रीब्यूशन है, एवरेज कंट्रीब्यूशन भी वो 5 यूनिट का ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो वाला ऑप्शन क्या रहेगा, हमेशा ऑप्टिमम मिक्स रहेगा एज कंपेयर टू द सेकेंड वन, बराबर। जरा एक बार इसको लिख देना, इसको लिख देना, लेकिन पहले किस चीज को देख लेते हैं हम लोग, जरा मॉड्यूल का आंसर देख लेते पहले कि वो कैसे सॉल्व कर रहा है। ध्यान दो, देखो उसने पी का क्या निकाला, कंट्रीब्यूशन निकाला, क्यू का क्या निकाला, कंट्रीब्यूशन निकाला, दोनों का कंट्रीब्यूशन निकाला, हमने भी निकाला, ठीक बात है, बराबर। कंट्रीब्यूशन निकालकर वो अल्टरनेटिव 1 में बोलता है कि 2,880 रुपए मिलेंगे, और अल्टरनेटिव 2 में, मतलब यहां कितने सेट बेचेगा बोलता है 30.56 सेट बीपी के लिए करना पड़ेगा अल्टरनेटिव 1 में, जो कि मैंने भी निकाला। वैसे ही तो प्रोडक्ट वो निकाल रहा है कि हर एक में इसमें 2 पी बिकेंगे और एक क्या बिकेगा, नहीं 3 क्या बिकेंगे, क्यू बिकेंगे, तो इतने 92 क्यू बिकेंगे और 61 पी बिकेंगे। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपके 30.56 सेट में इतने पी और क्यू बिकेंगे बोलता है, ठीक है, तो इनका सेल हो जाएगा बोलता है 1,09,800 और इधर हो जाएगा 1,98,720, कुल मिला के सेल होगा बोलता है 3,08,520, बराबर। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा और बीपी रीच करना है तो, बराबर, ठीक है। अल्टरनेटिव 2 में भी वही ऐसे ही निकालता है कि आपको 54 सेट बेचने पड़ेंगे, बराबर। 54 सेट में कितने पी बिकेंगे 54, और कितने क्यू बिकेंगे 109, बराबर, इतने क्यू बिकेंगे। इनका सेल इतना रहेगा, कुल मिला के कितना रहेगा 3,32,640 रहेगा, बराबर। नाउ अब नोट, the annual fixed production and selling cost given in the problem are such that it is not possible to determine the exact figure of break-even point. As a result, the approximate made above in option 1 at break-even sale, there is over recovery of fixed cost of 20, जो भी हो 20 रुपए के लिए बोल रहा है कि वहां, क्योंकि पॉइंट में फिगर आए तो कहीं ओवर रिकवरी आ जाएगी, कहीं अंडर, एंड अंडर टू फिक्स कॉस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 160 क्या नहीं होगी, अंडर रिकवरी होगी। डिसीजन, द अबाव कंप्यूटेशन डिस्क्लोज ऑप्शन 1 इज प्रिफरेबल। इसको कब समझ में आया, जब ये सब निकालने के बाद समझ में आया इसको। अरे अगर कंट्रीब्यूशन तुमको
एक सेट 2880 देने वाला है तो वो वाला ऑप्शन बेहतर है, ये हमको सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकालने पे समझ में आ जाता ना। फिक्स कॉस्ट तो दोनों में 88,000 ही है। उसके बाद बीईपी निकाल रहा है, बीईपी निकाल के यूनिट निकाल रहा है, यूनिट निकाल के सेल निकाल रहा है, सेल निकाल के बीईपी सेल इन वैल्यू बोल रहा है। कहीं पूछा है क्या? नहीं पूछा है, तो क्यों निकाल रहा है? हम सिर्फ दोनों के कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करें। इवन पर, मैंने तो वहां आपको वो भी करके दिखा दिया कि पर यूनिट भी कंट्रीब्यूशन लू तो भी कौन से वाले में ज्यादा आ रहा है? ऑप्शन 1 में ज्यादा आ रहा है। हेंस ऑप्शन 1 इज प्रेफरेबल। मेरे हिसाब से सिर्फ इतना सॉल्यूशन लिख दीजिए जितना मैंने यहां लिखा है और प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। ऑप्शन 1 इज प्रेफरेबल, बस इतना लिख करके खत्म करें। इतना सॉल्यूशन लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 41 का और मेरे हिसाब से यहां प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। राइट दिस सॉल्यूशन। नीचे लिख देना इसको एज कंट्रीब्यूशन इन ऑप्शन 1 इज मोर, hence it is preferable. इसको मैं ऑप्शन 1 बोल रहा हूं, ये 2p, और इसको ऑप्शन 2 बोल रहा है 1p 2q। समझ आया क्या? बोल। हाँ करेक्ट है ना, वो तो हमेशा ही होगा। यहाँ देखो ना, यहाँ कम, अगर मैंने यहाँ ब्रेक इवन निकाला 31 सेट और यहाँ निकाला है 54 सेट, राउंड फिगर में बात करता हूं मैं, मान लो तो 31 सेट और 54 सेट अगर मैं बेचता हूं तो मेरे को 31 सेट बेचना हमेशा ही क्या रहेगा? आसान रहेगा एज कंपेयर टू 54 सेट बेचना, क्योंकि 54 सेट बेचने के लिए मेरे को उतने ही ज्यादा कस्टमर क्या करने पड़ेंगे? ढूंढने पड़ेंगे। उतने ही ज्यादा कस्टमर तक मेरे को रीच बढ़ानी पड़ेगी, उतने ही सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे या जो भी है। तो इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल टू सेल लेस नंबर ऑफ यूनिट। और किसी भी मार्केट में मैं ऐसा बोलूं, कंपिटिटिव मार्केट रहे तब तो और ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि कंपटीशन में अगर कट थ्रोट कंपटीशन रहती है तब आपको कम सेट बेचकर अगर अपन बीईपी नो प्रॉफिट नो लॉस जल्दी रीच कर गए तो हमको प्रॉफिट आना जल्दी हो जाएगा। बराबर। तो एज, नीचे नोट लिख दें इसमें, एज कंट्रीब्यूशन पर सेट, as contribution per set is higher, काय में is higher in case of option 1, it is preferable. यहीं से अपन क्या दे सकते थे? डिसीजन। इवन क्या निकालने की जरूरत नहीं थी? बीईपी। स्टिल अगर बोलना ही है एक लाइन और भी बोल सकते, एज बीईपी रीच is reached by selling lesser number of sets, hence it is preferable। बराबर। देखेंगे एज, और एक चीज दूसरा, एज बीईपी के बेसिस पे भी अगर मुझे डिसीजन देना है तो उस पे बोल रहा हूं मैं, एज बीईपी इज रीच्ड by selling lesser number of sets in option 1, lesser number of sets in option 1, it is preferable। सीधी सीधी सी बात है, आया ना? सबको समझ में आया क्या? पक्का 100% सबको समझ आ गई बात? ठीक है, अगला देखो कौन सा क्वेश्चन। इसमें तो कोई इशू था नहीं। ये देखो इसने भी निकाला है यहाँ 5 यूनिट से 576 और 540, तो कोई सेंस नहीं बनता। मतलब उसने भी बहुत सारे कैलकुलेशन किए बट उन कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। सिर्फ 2880 निकाला एक सेट का, और इधर 1600 कितना रहा है? 1620 है क्या? 1620 निकाला और बात खत्म हो गई। वहीं पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वाला ज्यादा मेरे को प्रॉफिटेबल होने वाला।
ठीक है, इसके अलावा कौन सा प्रॉब्लम दिया था मैंने बताइए जिसमें कुछ इशू है? ये तो क्लियर हो गया, 41 का प्रॉब्लम खत्म। 42 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 45 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एकदम दानी दर दानी वहां, वो बहुत ही इजी है। मैंने आज तक उस प्रॉब्लम को क्लास में कभी सॉल्व नहीं किया है, बराबर, वो दानी दर दानी वाला। खैर 45, उसके बाद क्या दिया था? 47 था क्या? 44 अपन ने कल क्लास में कर लिया था, 46 भी कर लिया था कल। 47th क्वेश्चन पर आए, 45 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 47। 47 में कुछ इशू है? 47 में कुछ इशू है क्या? एनीबडी हैविंग प्रॉब्लम इन 47? कुछ बोल नहीं रहे। किसी ने किया क्या? कितने लोगों ने किया 47 नंबर का प्रॉब्लम? दिख ही रहा है। सी, अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे आप ही प्रॉब्लम में आएंगे। मैं बार बार बोलता चला जा रहा हूं, प्लीज 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 घर जाकर के क्या ट्राई करना जरूरी है, प्रॉब्लम्स रोज के रोज ट्राई करना जरूरी है। कितने लोगों के कल तक सारे प्रॉब्लम हुए हैं? कल तक मतलब कल का होमवर्क छोड़ करके, कल का होमवर्क छोड़ करके सारे प्रॉब्लम ट्राई किए हैं? पक्का? एक भी बैकलॉग नहीं है? कल का किसका कौन सा बचा हुआ है? 47 बचा है। चलो मैं पढ़ लेता हूं आपके साथ, एक प्रॉब्लम करवा देता हूं 47। बट बैकलॉग छोड़ना नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं नहीं रहूंगा उस समय। अगर सॉल्व करने जाएंगे ना 50 परेशानियां आती चाहती है, फिर सब राम भरोसे है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। जेमिनी पब्लिशर लिमिटेड इज कंसिडरिंग लॉन्चिंग अ न्यू मंथली मैगजीन एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पर कॉपी। कितना दे रहा है? 10 रुपया पर कॉपी। सेल ऑफ द मैगजीन आर एक्सपेक्टेड टू बी 5 लाख कॉपीज पर मंथ। कितना बेचेंगे बोलते हैं अपन? 5 लाख कॉपीज। But it is possible that the actual sale could differ quite significantly from these estimate. हमको लग रहा है कि 5 लाख कॉपी बेचेंगे, लेकिन इससे बहुत ज्यादा क्या हो सकता है? डिफरेंस आ सकता है। Two different methods of producing the magazine are being considered. Neither would involve any additional capital expenditure. The estimated production cost for each of the two methods of manufacture, together with the additional marketing and distribution cost on selling a new magazine, are given. दो अलग अलग मेथड है। एक मेथड क्या है? ए, एक मेथड क्या है? बी। मेथड ए, मेथड बी, दो अलग अलग मेथड है। वेरिएबल कॉस्ट मेथड ए में कितना पड़ता है? 5 रुपए 50 पैसे पर कॉपी। वेरिएबल कॉस्ट मेथड बी में कितना पड़ता है? 5 रुपए। स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट पड़ती है 8 लाख, उधर 12 लाख। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, क्या इसको बांटना पड़ेगा वेरिएबल और फिक्स में? क्या ऐसा बोलूं 1 लाख कॉपी के लिए 1 लाख चेंज आ रहा है? डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन नंबर ऑफ कॉपीज, ऐसे ही ना यूनिट्स। क्या 1 रुपया वेरिएबल? तो यहां मैं यही लिख दूं फर्स्ट वाले इसमें, यहां ऐसा वेरिएबल कॉस्ट 1 रुपी पर कॉपी बराबर है क्या? अगर 1 रुपी पर कॉपी वेरिएबल कॉस्ट है तो 3.5 लाख वेरिएबल कॉस्ट हुआ। 5.5 लाख में से 3.5 लाख वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट, चलो यहां तो अपन ने निकाल दिया अलग, फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपए हो गया। हाँ है ना? ऐसे ही अपन काय में भी निकाल लेंगे, मेथड बी में भी निकाल लीजिए। क्या वहां 4,75,000 और 5,25,000 है? 50,000 का डिफरेंस है 1 लाख के लिए, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट इधर 0.50 पर कॉपी। करेक्ट है क्या? 0.50 पर कॉपी। 4,75,000 3.5 इंटू 0.5, 1,75,000। 4,75,000 में से 1,75,000 वेरिएबल, तो 3 लाख फिक्स, तो यहां फिक्स कॉस्ट 3 लाख। चलिए मैंने यही क्या निकाल दिया है? वेरिएबल कॉस्ट अलग कर दी है और फिक्स कॉस्ट अलग कर दी है। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? किसी को समझ गया ऐसा तो नहीं है? ऐसा ही है पक्का? सबको समझा? ठीक है। नाउ
द फॉलोइंग एस्टिमेट, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट ऐसा बोल सकते 6 रुपए 50 पैसे, 5 रुपए 50 पैसे ऊपर वाला और 1 रुपया ये, 6 रुपए 50 पैसे क्या है वेरिएबल है। और इधर बोल सकते हैं 5 रुपए 50 पैसे वेरिएबल कॉस्ट है टोटल। और फिक्स कॉस्ट अपन बोल सकते हैं 10 लाख है और दूसरे वाले में 15 लाख है, हाँ या ना। तो वेरिएबल कॉस्ट 6.5 और 5.5, फिक्स कॉस्ट 10 लाख और 15 लाख। द फॉलोइंग एस्टिमेट हैव बीन अवेलेबल, it may be assumed that fixed cost content of semi variable cost will remain constant throughout the range of the activity shown। मतलब फिक्स कॉस्ट वाला फिक्स्ड है बोलने का मतलब। आगे, the company currently sells magazine covering related topics to those that will be included in new publication। कंपनी क्या करती है, मैगजीन बेचती है किन लोगों को, कुछ लोगों को जो कि काय में आएंगे न्यू पब्लिकेशन में हमसे खरीदेंगे। द कंपनी करंटली सेल अ मैगजीन covering related topics to those that will be included in new publication, and consequently it is anticipated that sale of this existing magazine will be adversely affected। अभी कंपनी क्या करती है सुनेंगे जरा, वहां हो क्या रहा है। अभी कंपनी क्या बेचती है बोलो, एक कुछ मैगजीन बेचती है बराबर, और एक क्या पेपर बेचती है, पहला वाला क्या था, काय की कॉपीज बेच रहा था, अच्छा मैगजीन ही। तो ऐसा बोला जा सकता है कि अभी 2 मैगजीन अलग अलग बेचती है कंपनी, एक जनरल और एक किसी के लिए रिलेटेड टॉपिक वाली। लेकिन बाद में क्या होगा, जब नई मैगजीन आने लगेगी तो ये दोनों को मर्ज करके क्या बिकने लगेगी, नई मैगजीन। तो नई मैगजीन में ऑब्वियस बात है जो रिलेटेड टॉपिक, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिलेटेड टॉपिक कोई मैगजीन आती है तो मैं सिर्फ वही खरीदता हूं मान लो, तो उनका सेल मेरे को काय में मिल जाएगा, या उनका जो टॉपिक्स है वो मेरे को काय में मिल जाएंगे, नई मैगजीन में मिल जाएंगे। अगर नई मैगजीन में मिल जाएंगे तो मैं ये वाली मैगजीन क्या करूंगा, नहीं खरीदूंगा, ऑब्वियस ही बात है। अगर ये वाली मैगजीन नहीं खरीदूंगा मैं तो मेरा क्या होने लगेगा, इसका सेल एडवर्सली। नई मैगजीन बेचने के कारण पुरानी मैगजीन का सेल क्या होने लगेगा, एडवर्सली अफेक्ट होने लगेगा, ऐसा वो बोल रहा है। इट इज एस्टिमेटेड दैट फॉर एवरी 10 कॉपीज सोल्ड ऑफ न्यू पब्लिकेशन, सेल ऑफ एग्जिस्टिंग मैगजीन विल बी रिड्यूस्ड बाय 1 कॉपी। हर 10 कॉपी किसकी बिकती है, नए वाले इसकी बिकती है, तो पुराने वाले की 1 कॉपी क्या होगा, कम बिकेगा, ऐसा वो बोल रहा है। ठीक है, सेल्स अभी कितनी कॉपीज का है, 2,20,000 कॉपीज पर मंथ। सेलिंग प्राइस, अच्छा नहीं आगे पढ़ लेता हूं। सेल एंड कॉस्ट डेट ऑफ एग्जिस्टिंग मैगजीन दे रखा है, अभी कितनी बिकती है, 2,20,000 कॉपीज पर मंथ। सेलिंग प्राइस कितने में बेचते हैं, 8.5 रुपए में। वेरिएबल कॉस्ट 3.5 पर कॉपी, एंड स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट कितनी है इसकी, 8 लाख पर मंथ बराबर। Calculate for each of the production the net increase in company's profit which will result from introduction of new magazine at each of the following level of sales। 5 लाख कॉपी, 4 लाख कॉपी और 6 लाख कॉपी। 5 लाख कॉपी अगर मैं बेचता हूं तो मेरे को कितना प्रॉफिट होगा बराबर। 6 लाख कॉपी, 4 लाख कॉपी बेचता हूं तो कितना प्रॉफिट होगा ये बताना है, और 6 लाख कॉपीज बेचता हूं तो कितना प्रॉफिट होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है बराबर। किसी मेथड से बोला है क्या उसने, तो फिर क्या करना है, मेथड ए से बनाना है, मेथड बी से बनाना है, दोनों से बनाना है, दोनों। चलो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। बराबर, एक पेज छोड़ दो, एक वर्किंग नोट बना लेते पहले काय का कैलकुलेशन कंट्रीब्यूशन का। एक पेज छोड़ दो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी लिख के आगे अगले पन्ने पे एक वर्किंग नोट डाल देते पहले, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर कॉपी ऑफ न्यू मैगजीन, कंट्रीब्यूशन पर कॉपी ऑफ न्यू मैगजीन, वर्किंग नोट नंबर 1, हमारी पहली वर्किंग नोट।
कितनी मेथड से बनाने वाले अपन? तो पर्टिकुलर्स मेथड ए मेथड बी, पर्टिकुलर्स मेथड ए मेथड बी, दो मेथड से निकाल लेते हैं। कितने में बेचेंगे कॉपी? 10 रुपए में बेचते हैं, ऐसा बोल रहा है, बराबर। चलिए, तो सेलिंग प्राइस 10 रुपए, 10 रुपए, चाहे मेथड ए से बेचो चाहे मेथड बी से बेचो, 10 रुपए 10 रुपए, बराबर। लेस वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट। क्या दोनों का वेरिएबल का सेमी वेरिएबल दोनों पकड़ ले? तो पहले वाले में 6.5 रुपए, 5.5 और 1 रुपया, वो नीचे लिख दो ऐसा, 5.5 + 1, 6.5 रुपए। और दूसरे वाले में 5.5, 5 + 0.5, 5 + 0.5, बराबर। निकाल दो कंट्रीब्यूशन। नहीं निकाल दो, मैं बता रहा हूं, निकाल दो एक बार, बता रहा हूं। कितना बचा? 3.5 और 3.5 एंड 4.5। यहां अगर अपन ने कैलकुलेट किया तो इधर आया 3.5 और इधर आया 4.5, ऐसे ही आया, हाँ या ना, बराबर। अच्छा, क्या हर 10 कॉपी पे, नई मैगजीन की अगर 10 कॉपी बिकती है तो क्या पुरानी मैगजीन एक कम हो जाती है? करेक्ट है, हाँ या ना। पुरानी मैगजीन अभी हमको कितना कंट्रीब्यूशन देती है? कैलकुलेटर पे देखो, कैलकुलेटर पे देखो, पुरानी वाली मैगजीन बिकती कितनी है? 8.5 रुपए में दिया है, ऐसा प्रॉब्लम है? सब लोग देखो, एक बार देखो, जरा ध्यान से देखो, पुरानी मैगजीन कितना देती है? 8.5 में बिकती थी और 3.5 का वेरिएबल कॉस्ट, 5 रुपए देती थी क्या पुरानी मैगजीन? तो क्या मैं ऐसा बोल रहा हूं हर 10 कॉपी बिकने पे, इधर ध्यान दे, हर 10 कॉपी बिकने पे क्या ओल्ड मैगजीन एक कम बिकेगी? हाँ या ना। तो हर 10 कॉपी के पीछे 5 रुपए का कंट्रीब्यूशन लॉस हो तो पर कॉपी 0.5, हाँ या ना। नीचे लिखो, लेस लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन ओल्ड मैगजीन, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन ओल्ड मैगजीन, लॉस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन, कैलकुलेशन में दिखाओ, 8.5 माइनस 3.5 डिवाइड बाई 10, 8.5 माइनस 3.5 डिवाइड बाय 10, क्या 0.5 आया? दोनों में, मेथड ए में भी जाएगा, मेथड बी में भी जाएगा, 0.5 जाएगा। तो नेट कंट्रीब्यूशन कितना बचता आपको? नेट कंट्रीब्यूशन कितना बचता? 4 and 3 कितना आ रहा है? उल्टा लिख दिया कि इधर, इधर 3 इधर 4, ठीक है। 3 and 4 काय का कंट्रीब्यूशन? मेथड ए में 3 रुपए मिल रहे हैं, मेथड बी में 4 रुपए मिल रहे हैं, ये बात पक्की। इसमें क्या कंसीडर कर चुके हम लोग? सेमी वेरिएबल कॉस्ट कंसीडर कर चुके, बराबर, हाँ या ना। चलिए आइए अब से मेथड ए का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पे आ जाइए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पर आ जाइए। कितने प्रोडक्ट है? 3 लेवल ऑफ एक्टिविटी पे काम करना है, तो यूनिट्स 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख। हेडिंग डालो वहीं अंदर, मेथड ए, पर्टिकुलर्स में हेडिंग डाल दो, मेथड ए से निकाल रहे हैं अभी, पहले कैसे निकाल लेंगे? मेथड ए से। चलिए कंट्रीब्यूशन 3 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए अभी निकाला ना अपने मेथड ए का कंट्रीब्यूशन। चलो मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कंट्रीब्यूशन 15 लाख, 12 लाख, 18 लाख, टोटल कंट्रीब्यूशन 15, 12, 18, 15, 12, 18। लेस क्या करना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट। मेथड ए में फिक्स कॉस्ट 10 लाख निकाली थी क्या हमने? लिख दो 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। मेथड ए का क्या निकल आएगा आपका? प्रॉफिट निकल आएगा 5 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 5, 2, 8, 5, 2, 8। मेथड ए का क्या निकाल चुके अपन? कंट्रीब्यूशन निकाल चुके हैं। यहां तक सबको समझा? ऐसे ही कैसे निकालना है? सिर्फ हेडिंग लिखो मेथड बी,
यूनिट तो ऊपर लिखे ही है, मेथड बी सिर्फ पर्टिकुलर्स में हेडिंग लिखो मेथड बी, यूनिट्स तो ऊपर लिखे ही है हमारे, कितने 5 4 6 लिखे हुए है, वो यूनिट्स के नीचे जरा अंडर डबल लाइन मार के बंद कर देना यूनिट्स को, किए। चलो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 4 4, कंट्रीब्यूशन पर कॉपी 4 4 4, मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन 20 16 24, 20 16 24, हेंस फिक्स कॉस्ट 15 15 15 15 थी क्या, 12 दी हुई थी और 3 अपन ने काय में से निकाली थी, सेमी वेरिएबल में से निकाली थी, तो 12 और 3 15 लाख, 15 लाख माइनस कर देंगे, क्या निकल आएगा, नेट प्रॉफिट निकल आएगा 5 लाख 1 लाख 9 लाख, 5 लाख 1 लाख 9 लाख, क्या निकल आएगा, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट निकल आया सबका। खैर पहला पार्ट इजी था, सिर्फ कंट्रीब्यूशन निकाला और क्या निकाल दिया अपन ने, स्टेटमेंट बना डाला, यहां तक ठीक है। बी पार्ट देखिए, इस प्रॉब्लम में जो चीज मुझे समझानी है या जिस पे बात करनी है जरा देखते हैं, बी या सी पार्ट की बात है, वो सी पार्ट है इंपॉर्टेंट तो शायद, हाँ जी आइए जरा, यहां तक निकाल दिया सब लोगों ने पक्का, जरा बी पार्ट ध्यान से पढ़ें। कैलकुलेट फॉर ईच प्रोडक्शन मेथड the amount by which sale volume of the new magazine could decline from the anticipated 5 lakh copies per month before the company makes a additional profit from the introduction of new publication। बीपी पूछ रहा है, बोल रहा है कि कितना वॉल्यूम है वो बताइए, 5 लाख से कितना गिरा तो चलेगा, क्या बिना प्रॉफिट को इफेक्ट किए, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। चलो वहीं नीचे निकाल देते हैं, बीपी कैलकुलेट कर देते हैं, क्या पूछ रहा है अपने को, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पूछ रहा है, चलिए वहीं क्या कैलकुलेट कर देते हैं, बीईपी। एक बार फिर से पढ़ लेता हूं, कैलकुलेट फॉर ईच प्रोडक्शन मेथड, मतलब मेथड ए में भी निकालना है, मेथड बी में भी, द अमाउंट बाय विच सेल वॉल्यूम ऑफ द न्यू मैगजीन कुड डिक्लाइन, नया मैगजीन का सेल वॉल्यूम कितने से कम हो सकता है, फ्रॉम द एंटिसिपेटेड लेवल ऑफ 5 लाख कॉपीज, 5 लाख कॉपी से कितना कम हुआ तो चलेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस तक चलेगा, तो बीईपी निकाल के डिफरेंस माइनस कर देंगे, है ना। बिफोर द कंपनी मेक्स एडिशनल प्रॉफिट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पब्लिकेशन, तो आ जाइए क्या निकालते हैं, बीईपी कैलकुलेट करते हैं। चलो बीईपी इन मेथड ए, बीईपी इन मेथड ए, ब्रेक इवन पॉइंट, क्या पहले वाले में 10 लाख फिक्स कॉस्ट है क्या, चलो मेथड ए में फिक्स कॉस्ट 10 लाख पुट करो, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन 3 रुपए है क्या, कंट्रीब्यूशन 3 रुपए, तो 3,33,333 कॉपीज पे बीईपी है क्या, हाँ है ना, बीईपी निकल आया। ऐसे ही मेथड बी में भी निकाल ले, मेथड बी में भी निकाल लें, कितना आ जाएगा, 3,75,000 कॉपीज, 15 लाख डिवाइड बाय 4, मेथड बी में 15 लाख डिवाइड बाय 4, मेथड ए में 10 लाख डिवाइड बाय 3, ये क्या निकल आया मेरा, बीईपी सेल, तो कितने कॉपीज से कम हुआ तो चलेगा, 5 लाख, तो देयरफॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल दो, एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू मेथड ए, एमओएस मेथड ए 5 लाख माइनस 3,3,3,3,3 और एक बार 3 है ना, तो मतलब 1,66,667, 1,66,667 मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, कहां पर, मेथड ए में, और मेथड बी में 1,25,000 क्या, मेथड बी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, बराबर, ये निकल आया, आसान सा था, इधर भी कुछ बात नहीं थी, एकदम चिल्लर, बराबर, ठीक है, लिख दो कि एक में 1,66,667 कॉपीज और एक में मेथड बी से 1,25,000 कॉपीज, बराबर, तो मेरी क्या निकल आई है, मार्जिन ऑफ
सेफ्टी, सेल ओवर बीईपी सेल। तो इतने से सेल कम भी हुआ तो मुझे कोई दिक्कत, परेशानी, चिंता, डिफिकल्टी, दुविधा, प्रॉब्लम नहीं है। बराबर। थर्ड पार्ट देखिए, जिस चीज के लिए हमने ये प्रॉब्लम लिया था, थर्ड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान दें। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, आगे रे, थर्ड पार्ट पढ़ता हूं, ध्यान दो। ब्रीफली आइडेंटिफाई एनी कंक्लूजन विच में बी ड्रॉन फ्रॉम योर कैलकुलेशन। क्या आपको आपके कैलकुलेशन से कुछ बातें समझ आई है? एनीबडी? क्वेश्चन बहुत वेग है, क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट नहीं है। सी पार्ट की भाई आपने जो भी कैलकुलेशन किए उससे आपको कुछ समझ में आता क्या, ये पूछ रहा है। मैंने 1 मिनट दिया, आप एक बार अपने कैलकुलेशन को पलटा के देखें कि अपन ने क्या कैलकुलेट किया और उससे हमको कुछ समझ में आता क्या। ब्रीफली आइडेंटिफाई एनी कंक्लूजन विच में बी ड्रॉन फ्रॉम योर कैलकुलेशन। क्या आपको आपके कैलकुलेशन से कुछ चीज समझ में आ रही है? 1 मिनट दिया मैंने सोचने के लिए। मन शांत करें, घड़ी में टाइम लगाए, 60 सेकेंड पूरे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ, सोच लें। चलिए 1 मिनट पूरा दे दिया। किसी को कोई बात समझ में आई क्या? हाँ, कुछ बोल रहे हैं, सुनेंगे जरा। बोलिए, क्या बोलना चाह रही है? स्केल बनानी पड़ेगी। स्केल क्यों बनानी पड़ेगी? आप क्या बोलना चाह रहे हो? स्केल मतलब क्या बोल रहे हैं? हमको कुछ डिसीजन लेना है कि परचेज करना, मैन्युफैक्चर बाय मेथड ए करना, मेथड बी करना, ऐसा कुछ बोला है क्या उसने? उसने बोला भाई मेथड ए में 5 लाख में प्रॉफिट बताओ, 4 लाख में प्रॉफिट बताओ और कहीं पे 6 लाख पे प्रॉफिट बताओ। बराबर, 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख। तो मेथड ए से प्रॉफिट निकल आया। बोला मेथड बी से बनाओ, बना दे को बोला, बना दिया अपन ने। उसने बोला नहीं कि भाई ये तुम 4 लाख रहेगा तो मेथड ए से बनाओगे कि बी से बनाओगे, ऐसा कुछ नहीं बोला है कहीं पर भी। तो स्केल का कोई सेंस नहीं बनता हमारे लिए। कोई और कोई चीज बोलना चाह रहा है? हाँ, तुम्हारा बोलना है मेथड ए बी से बेहतर है, ऐसा नहीं बोलना। अच्छा, ओके। मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी मेथड, उसका बोलना है कि मेथड ए में बीपी जल्दी रीच हो रहा है क्योंकि उधर कंट्रीब्यूशन शायद ज्यादा होगा। हाँ, सीधा बात है ना। एक मिनट, उधर 3,33,333 पे रीच हो रहा है और उधर 3,75,000 पे रीच हो रहा है। तो इधर उनका बोलना है कि कंट्रीब्यूशन क्या है, ज्यादा है, इसीलिए बीईपी जल्दी रीच हो जा रहा है। ऑब्वियस बात है। और उधर कंट्रीब्यूशन उल्टा है। अच्छा, बावजूद तो फिक्स कॉस्ट कम है, इधर 10 लाख है उधर 15 लाख है ना। दो ही कारण रहते। जब भी आपका क्या निकलता, जैसे फॉर एग्जाम्पल, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर काय पे बात कर रहे हैं हम लोग? 47। जब भी हम काय की बात करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम की बात करें तो उस प्रॉब्लम में बीईपी जल्दी रीच होने के 2 ही कारण रहते हैं। बीईपी का फॉर्मूला ही क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन। या तो कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा या फिक्स कॉस्ट कम होगी। ये 2 ही रीजन रहते हैं कि क्या आपका बीईपी जल्दी रीच हो। बराबर। तो बीईपी का फॉर्मूला हमने इस तरीके से लिखा। तो ही वांट्स टू से कि भाई फिक्स कॉस्ट कम थी सर, इधर मेथड ए में 10 लाख थी और मेथड बी में
15 लाख थी, कंट्रीब्यूशन इधर 3 था उधर 4 था, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कम थी इसीलिए मेथड ए में 3333 पे क्या रीच हो गया, बीईपी रीच हो गया, और इधर 3,75,000 पे क्या रीच हुआ, बीईपी रीच हुआ। ठीक है, जल्दी रीच हुआ, लेट। और कुछ बोलना चाहते हो? ठीक, मैं बात समझ गया आपकी। ही वांट्स टू से बीईपी जल्दी इधर रीच हो गया, इधर आपके पास एमओएस भी ज्यादा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ज्यादा है, 1,67,000 सॉरी 66,667 दिस इज आपके पास क्या है, जबकि इधर 1,25,000 की क्या है मेरे पास, एमओएस है। तो मैंने क्या करना चाहिए, वो कैसे भी बोलो, वो दोनों बात एक ही है। मेरे को इधर फिक्स कॉस्ट कम है, बीईपी जल्दी रीच हुआ इसलिए मेरे पास एमओएस ज्यादा है, और मार्केट बहुत वोलेटाइल है इसलिए मैंने क्या करना चाहिए, मेथड ए यूज करनी चाहिए। व्हाट ही वांट्स टू से। इसके अलावा और कुछ एनीबडी? हाँ, एक बेसिक चीज है, क्या हर न्यू मैगजीन के साथ मेरा ओल्ड मैगजीन कम बिकना चालू होगा? यस और नो? क्या मैं बीईपी ऑफ ओल्ड मैगजीन, जस्ट एक एग्जांपल, सुनेंगे अब एक मिनट के लिए ध्यान से सुन लेंगे, और ये सब चीजें हम सोच पाए ऐसा होना चाहिए। बीईपी ऑफ ओल्ड मैगजीन, बराबर, ओल्ड मैगजीन का बीईपी अगर मुझे निकालना है तो क्या 8 लाख डिवाइडेड बाय 5 रुपए, उसका फिक्स कॉस्ट 8 लाख दिया हुआ है, और उसमें कुछ सेमी वेरिएबल नहीं है ना उधर, और उसका कंट्रीब्यूशन 5 है, तो क्या बीईपी कितना आ जाएगा बताइए? 1,60,000, हाँ या ना? 1,60,000 ऐसा होगा क्या? अभी मेरा सेल, मतलब इसमें करंट सेल 2,20,000 है, तो मेरे पास यहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है बोलिए? 60,000 यूनिट का अभी मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। लेकिन सोच के देखो कि मैं अगर न्यू मैगजीन, ध्यान देना, न्यू मैगजीन अगर 5 लाख बेचूंगा, कितनी? 5 लाख बेचूंगा, तो क्या ओल्ड मैगजीन 50,000 रिड्यूस होगी? हाँ या ना? मैंने कोशिश करनी चाहिए कि मैंने वहीं तक जाना चाहिए जहां तक मेरा क्या, ओल्ड मैगजीन नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन तक पहुंचे। मतलब ये जो 60,000 यूनिट है यहां तक मैं जा सकता नीचे, नई मैगजीन को बेचने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल 60,000 है तो 6 लाख तक जाना चाहिए, 6 लाख के ऊपर अगर मैं बेचने जाऊंगा, बराबर, ओल्ड मैगजीन रिडक्शन कितना हो जाएगा? ये न्यू मैगजीन सेल अगर 5 लाख का होता है तो ओल्ड मैगजीन में रिडक्शन कितने का हो जाएगा? 50,000। हर एक कॉपी बिकने पर, हर 10 कॉपी बिकने पर एक कॉपी काई की कम बिकती है, ओल्ड मैगजीन की। तो जब तुम 5 लाख कॉपी बेचोगे तो 50,000 कॉपी किसकी कम बिकेंगी? ओल्ड मैगजीन की। फिर भी अभी भी आप काई के ऊपर हो, बीईपी के ऊपर हो, बराबर। लेकिन अगर मैं और 1 लाख बेच देता हूं तो 10,000 और कम हो जाएगी, तो मैं कहां पहुंच गया हूं? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे पहुंच गया हूं, ओल्ड मैगजीन, बराबर। इससे ज्यादा अगर बेच दूं, मतलब 7 लाख कॉपीज बेचूंगा, 8 लाख कॉपी, तो ये काई में क्या आ जाएगा? लॉस। इसका जो फिक्स कॉस्ट है ये वाला 8 लाख रुपए, ये क्या नहीं होगा? रिकवर नहीं होगा। बात समझ में आई क्या? पक्का? तो ये एक और कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं जो हमने कैलकुलेशन किए हैं उसके हिसाब से। बात समझ में आई? तो नीचे लिखो, थर्ड पार्ट में लिखेंगे बीईपी ऑफ ओल्ड मैगजीन, थर्ड पार्ट बीईपी ऑफ ओल्ड मैगजीन 8 लाख डिवाइडेड बाय 5, 1,60,000 यूनिट या कॉपीज। बीईपी ऑफ ओल्ड मैग 1,60,000 कॉपीज, 1,60,000 कॉपीज, बराबर। देयरफॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी
इज इक्वल टू 2,20,000 माइनस 1,60,000. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 2,20 माइनस 1,60 कितना 60,000 बराबर 60,000. करंटली नीचे थ्योरी जैसा लिखना. करंटली कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू सेल 5 लाख न्यू मैगजीन्स. करंटली कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू सेल 5 लाख क्या चीज न्यू मैगजीन. 5 लाख नई मैगजीन बेचने का सोच रही है बराबर. 5 लाख न्यू कॉपीज 5 लाख न्यू मैगजीन. ड्यू टू विच 5 lakh into 1/10 50,000 copies of 5 lakh into 1/10 50,000 copies of old magazine will reduce बराबर. पैराग्राफ चेंज करके 10 कंपनी शुड सेल न्यू मैगजीन ओनली टिल कंपनी शुड सेल न्यू मैगजीन ओनली टिल the sale of old magazine reaches क्या PEP. only till sale of old magazine reaches BEP, beyond which the company will start incurring loss on old magazine. Beyond which company will start incurring loss on old magazine. अगर उससे ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा लॉस होने लगेगा. बात समझ में आई क्या. पक्का सबको 100%. तो ये कंक्लूजन था बेसिकली जो हमने सोचना चाहिए था कि अगर हम नया मैगजीन का बेचते हैं तो पुरानी मैगजीन कम बिकने लगती है. तो भैया धीरे 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 करके हम कहां पहुंच जाएंगे बीईपी पे. अगर और नई मैगजीन सेल करेंगे तो ये क्या के नीचे होने लगेगा बीईपी सेल के नीचे. और यहां क्या होने लगेगा आपको लॉस होने लगेगा. ये चीज समझ में आई. क्वेश्चन नंबर 48. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 48. हाँ अगेन वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 48. चलिए सॉल्व करेंगे अभी के अभी. आप लोग सॉल्व करेंगे, आप ही पढ़ेंगे, आप ही सॉल्व करेंगे अभी के अभी. मुझे आंसर चाहिए अभी के अभी. जिसने सबसे पहले निकाला क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर उसको नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना. यू हैव इंसेंटिव. चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िए और जरा सॉल्व कीजिए.